धाकड़ खबर, बेखौफ बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, जिसमें से एक राज्य असम, दूसरा राज्य तमिलनाडु और तीसरा राज्य पुडुचेरी और चौथा राज्य केरल और 5वां राज्य पश्चिम बंगाल है। पर भोंपू मीडिया और हम भी पश्चिम बंगाल की बात ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे सामना हो रहा है। उस सामने की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या? इन चारों राज्यों में असम को छोड़कर भाजपा की कहीं कोई हैसियत वक्त दिखाई नहीं देती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा इसलिए अपने घोड़े ज्यादा दौड़ा रही है और भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार उसके साथ सरपट सरपट इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि वहां 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ बड़ा कारनामा हो गया था। 2 सांसद वाली भाजपा यहां पे 18 सांसद वाली भाजपा बन गई थी। हालांकि अब स्थिति यह है कि उसे यहां पे चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, तो अपने सांसदों से ही, मंत्रियों से ही चुनाव लड़ा रही है। लेकिन फिर भी उसके लिए यहां पर स्थिति इतनी आसान नहीं दिख रही है, इतनी आसान नहीं नजर आ रही है जितना भोंपू मीडिया वाले यहां दिल्ली में बैठकर जो हिंदी भाषी मीडिया वो बता रहा है। मैं 3 हिस्से में खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसमें देखिएगा कि किस तरीके से क्या क्या उलझन है भाजपा के सामने पेश आ रही है, क्यों भाजपा के सांसद को रिजाइन करना पड़ा राज्यसभा से, और दूसरे हिस्से में बताएंगे कि कैसे पूरे प्रदेश के अंदर टिकटों का बंटवारा होने के बाद अभी तो चौथे चरण के टिकटों का ही बंटवारा हुआ है, उसमें से भी कई सारी सीटें बाकी हैं। कैसे बवाल मचा, भाजपा के नेता रेलवे ट्रैक पर लौटने लगे, ट्रक टायर जलाने लगे, ऑफिसों में तोड़फोड़ कर दी गई, कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी और ऐलान कर दिया कि जो भाजपा का प्रत्याशी है उसके खिलाफ निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। कुछ तो उतर भी गए और इसके चलते रात में ही अमित शाह, जो देश के सबसे कद्दावर व्यक्ति में शुमार किए जाते हैं, यानी कि गृह मंत्री, और जेपी नड्डा फौरन कोलकाता पहुंच गए और आनंद फानन में होटल के अंदर बैठकर उन्होंने वहां पे मंथन की कि पूरे मामले को कैसे कंट्रोल में लिया जाए। ये तीनों तस्वीरें बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। पहली तस्वीर की तरफ चलते हैं। बात कर लेते हैं राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता को। राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता को आखिर इस्तीफा देकर अपनी जान बचानी पड़ी, या यूं कहें राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह फंस गई। महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर दिया, ट्वीट करके कहा कि जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया राज्यसभा का सांसद है वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है, किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ेगा, किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा, तो संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ये उन्होंने ट्वीट किया। इसके बाद ऐलान कर दिया कि टीएमसी इस पूरे मामले को राज्यसभा में उठाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी के तोते उड़ गए। उसके बाद ये हुआ कि स्वपन दास गुप्ता से इस्तीफा दिला दिया गया। बता दें आपको, लोकसभा का सांसद अपने संसद रहते हुए जो है वो चुनाव लड़ सकता है। अगर जीत गया तो विधायक बन जाएगा, ना जीता तो सांसद तो है ही। लेकिन राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन पर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत कार्रवाई की जा सकती है, उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। तो यानी कि टीएमसी ने एक तीर से 2 काम किए। एक तीर ये चला कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक विकेट गिरा दिया। भाई ये उन्हीं के समर्थन थे ना, भगवा ब्रिगेड के समर्थक रहते थे अमित शाह, उन्हीं के सपोर्ट में वोट करते थे, तमाम तरीके की चीज़ें उन्हीं के आर्टिकल लिखते रहते और उसी के नाम के स्वरूप इनको जो है ये सदस्यता दिलवाई गई थी, राष्ट्रपति के जरिए मनोनीत इनको कराया गया था। एक तो वही, दूसरा जो है इनको चुनाव में सीधे सीधे उतरने पर विवश कर दिया है और अब इनके सामने जो है जीतने के अलावा कुछ और बाकी नहीं रहेगा। बता दें आपको, इनको तारकेश्वर सीट से उतारा गया है। अब अगर ये ना जीते तो पता चला ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। तो ये है पहली खबर। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। टिकटों के ऐलान के बाद, जैसा मैं आपको पिछले 2-3 दिन से लगातार बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके की उठापटक चल रही है, और अब वो उठापटक सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर और ऑफिस में तोड़फोड़ पर और सड़कों पर आगजनी पर होने लगी है। कैसे कैसे वो जो चीज़ें सामने आ रही है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसे टिकटों का बंटवारा होने के बाद सबसे पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि टीएमसी छोड़कर जो कोलकाता के पूर्व मेयर थे बीजेपी में चले गए थे, शोभन चटर्जी, कुछ लोग उनको शोभन चट्टोपाध्याय भी लिख रहे हैं। उनकी महिला मित्र, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं गर्लफ्रेंड जो उनकी है, वैशाखी बनर्जी, जिनका नाम कुछ लोग लिख रहे हैं वैशाखी बंदोपाध्याय, दोनों ने इस्तीफा दे दिया। दिलीप घोष को इस्तीफा भेजा और उसमें कहा ये हमारा अपमान है। यानी कि टीएमसी छोड़ के बीजेपी में गए थे, वहाँ टिकट नहीं मिला तो इन्होंने इसको अपना अपमान बताया और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है। ये सबसे पहला घटनाक्रम
उभरा था। दूसरा घटनाक्रम मैं आपके सामने बता ही चुका हूं कि अमित शाह जो है वो पहुंच ही नहीं पाए, भीड़ कम लगी थी तो उन्हें झारग्राम में उन्होंने जाने से इनकार ही कर दिया। अब इसके अलावा जो अगला अपडेट है वो हमारे पास आ रहा है, नोट करते चलिएगा। अलीपुर द्वार एक सीट है विधानसभा की, वहां से अशोक लाहिड़ी, जिसके बारे में बाकायदा अरुण सिंह जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने दिल्ली हेडक्वार्टर में बाकायदा तमाम नामों का ऐलान किया, बताया साहब ये कितनी बड़ी शख्सियत हैं, कितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये कितना बड़ा मामला होने जा रहा है। लेकिन उनको टिकट दिए जाने से वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो ज़बरदस्त गुस्से में हैं। इसी तरीके से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा छोड़कर जो बीजेपी में शामिल हुए, जिनका नाम लिखा जा रहा है विशाल लामा, उनको कालचीनी से टिकट दे दिया गया। इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए, जमकर नारेबाजी की और कहा कि वो अब इनको जिताने का नहीं, इनको हराने का काम करेंगे, इसलिए इनका टिकट वापस लिया जाए। इसी तरीके से श्यामपुर एक विधानसभा सीट है, यहाँ से तनुश्री चक्रवर्ती को उतार दिया गया। हावड़ा की बताया जा रहा है एक सीट है, वहाँ से किसी और को उतार दिया गया। पंचला सीट बताई जा रही है, यहाँ से मोहित लाल घाटी को उतार दिया गया। बस फिर क्या था, नाराज लोग जो है कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए, उन्होंने पार्टी ऑफिस में जाके तोड़फोड़ कर दी। मतलब ये बंगाल है भाई साहब, रिएक्शन 2 मिनट में आता है। आपने ऐसी कोई तस्वीर देखी? टीएमसी ने एक झटके में तमाम अपने विधायकों के, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। कोई तस्वीर आपने देखी हो, कहीं कोई हंगामा देखा हो? लेकिन बीजेपी तो सोची थी अरे टीएमसी छोड़ छोड़ के हमारे यहाँ भाग रहे हैं। लेकिन अब जो भाजपा में पुराने लोग काम कर रहे थे वो कहते हैं इसे तो साथ ले रहे हो, इससे तो पैसे के टिकट आधार पर टिकट भेज रहे हो, पैसे के आधार पर पार्टी ज्वाइन करा रहे हो, हम क्या जो है ऐसे ही इतने दिनों से झंडा और दरी बिछाने का काम कर रहे थे। तो हंगामा बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से आपको लेके चलते हैं चडुंडा एक विधानसभा सीट बताई जा रही है। यहाँ से जो प्रत्याशी बनाई गई हैं सांसद लोकेट चटर्जी, उनका भी ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। उनके विरोध को लेकर जो भाजपा के नेता हैं वो तो सीधे तौर पर नीचे उतर आए हैं मैदान में। उनका नाम है निरुपम मको उपाध्याय। उन्होंने कहा है कि रेलवे ट्रैक पर जाके लेट कीजिए। कमाल की बात है, रेलवे ट्रैक पे लेट गए। आसपास मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किसी प्रकार उनको रोका। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सुसाइड करके मरूंगा, मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मैंने पार्टी के लिए इतना कुछ किया और मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। यही नहीं, यहाँ पे एक और नेता हैं जिनका नाम है सुबीर नाग। उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, राजनीति छोड़ दी। उन्होंने कहा मैं राजनीति छोड़ने का ऐलान करता हूँ, मुझे राजनीति में रहना ही नहीं है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हुगली आपको अब लेके चलें तो वहाँ पर देवव्रत विश्वास जो टीएमसी छोड़ के आए थे उनको टिकट दे दिया। समीरन मित्र जो हैं उनको टिकट दे दिया। रविंद्रनाथ भट्टाचार्य को टिकट दे दिया। इन तीनों को टिकट दिए जाने का जो है विरोध किया जा रहा है। टायर जलाकर यहाँ सड़कों पर उतरकर कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। महिला नेता हैं यहाँ पे एक कृष्णा भट्टाचार्य, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं प्रवीर घोष, आपको पता ही है टीएमसी छोड़ के आए हैं, उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। तो ये जो मुखालफत है वो धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ चीज़ें हमने समेट के आपके सामने रखने की कोशिश की। आप समझ सकते हैं उतना बड़ा थिएटर तो है नहीं, मॉल की तरह छोटी सी दुकान है तो चंद चीज़ें होती हैं, वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। हम चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। हालात कंट्रोल करने के लिए, या यूं कहें जो स्थितियां बिगड़ रही थी, जो परिस्थितियां बन रही थी, उनको कंट्रोल करने के लिए रात में ही जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों पहुंच गए कोलकाता। एकदम दोनों बड़े नेता कोलकाता पहुंचने से आसपास के पत्रकारों का सिक्स सेंस जाग गया। सबने आइडिया लगाना शुरू कर दिया कि क्या जो प्रदेश में उठापटक चल रही है, जो विरोध हो रहा है, जो पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ हो रही है और प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या उसके चलते ये लोग जुड़े हैं या 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें दौर के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब अमित शाह को असम से दिल्ली आना था, आपको पता होना चाहिए कल अमित शाह जो हैं बंगाल में थे, 2 जगह उन्होंने अपनी रैलियां करनी थी। एक जगह वो नहीं गए, झारग्राम में, वहाँ पे उन्होंने वर्चुअली संबोधन किया और उसके बाद वो चले गए असम में जाके उन्होंने टाउन हॉल में अपनी एक सभा को संबोधित किया। उसके बाद उन्हें दिल्ली आना था, लेकिन वो दिल्ली आने के बजाय कलकत्ता पहुँच गए। तो परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, ये सब चीज़ें दिखा और बता रही हैं। तो जेपी नड्डा ने यहाँ पर एक होटल के अंदर बात की है दिलीप घोष से, बात की है कैलाश विजयवर्गीय से, बात की है मुकुल रॉय से, इन समेत कई और नेताओं के साथ मैराथन मंथन किया है और ये समझने की कोशिश की है कि आखिर ये चल क्या रहा है। एक बड़ी वजह बताई जा रही है हेस्टिंग्स स्थित जो हेडक्वार्टर है बीजेपी का, वहाँ पे जो ऑफिस है उस
पर भी जो है एक विरोध प्रदर्शन किया गया है और वहाँ लोगों ने जो है हंगामा करने की कोशिश की है। उसी के चलते दोनों नेता वहाँ पहुँचे हैं। हालांकि आज दिन भर ये अपने अपनी प्रक्रियाओं में अपने अपने चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। जैसे आदित्यनाथ योगी आज बंगाल की धरती पर हैं, जाके गरज रहे हैं, ममता बनर्जी को कह रहे हैं तुम श्री राम नहीं बोलने दोगी तो तुम्हारा हिंदू समाज से कोई लेना देना नहीं। अब बताइए ये वो लोग हैं कि ब्राह्मणों को हिंदू समाज के बारे में पढ़ा रहे हैं। सोचते हैं आप कभी ममता बनर्जी ब्राह्मण है, लेकिन उन्हें जाके कौन लोग बता रहे हैं, कोई ओबीसी कोई ठाकुर लोग बता रहे हैं जाके कि जय श्री राम जो है वो ममता बनर्जी नहीं बोल रही है। ब्राह्मणों को अब जो है इस देश के अंदर ये लोग हिंदुत्व पढ़ाएंगे। खैर जो पढ़ा रहे हैं जानते ही हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं और क्या चल रहा है, लेकिन परिस्थितियां बंगाल में सब कुछ ठीक है नहीं। अब देखते हैं बीजेपी किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करती है। टीएमसी ज़रूर अपने काम में जुटी हुई है, उसके पास स्टार प्रचारक के तौर पे सिर्फ एक ममता बनर्जी हैं। बीजेपी ने बड़ी पूरी ताकत झोंक दी हो, लेकिन जो ज़मीनी सतह से रिपोर्टें आ रही हैं वो उसके लिए अच्छी नहीं है अभी तक। प्रधानमंत्री की एंट्री होना अभी फिलहाल बाकी है। पूरा हुलिया पूरा गेटअप जैसा बंगाल के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का, रविंद्रनाथ टैगोर की फ़ोटो देखिएगा आपको लगेगा कि ये शायद जो दाढ़ी बढ़ाई गई है, बाल बढ़ाए गए, ये शायद बंगाल चुनाव जीतने के लिए बढ़ाए गए। पर क्या दाढ़ी और दाढ़ी और जो बाल हैं वो बंगाल चुनाव जीतने में कुछ कामयाबी दे पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।